बड़ी खबर आपको करौली से बता रहे हैं। एटीएस और एनएआई की टीम ने करौली में दबिश दी है। करौली के ढोरी खार मोहल्ले से एक युवक को पकड़ा गया है। टीम के जवान युवक को अपने साथ ले गए हैं। स्थानीय पुलिस का सहयोग लेने की भी यहां पर सूचना मिली थी। स्थानीय पुलिस अधिकारी यहां पर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर यह भी सूचना मिली थी कि स्थानीय पुलिस ये जो शख्स है इसका सहयोग कर रहे थे और इसीलिए स्थानीय पुलिस अधिकारी कोई भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। टीम के जवान युवक को अपने साथ ले गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करौली के ढोरी खार मोहल्ले से एक युवक को पकड़ा गया है। तो बता दें, एटीएस और एनएआई की टीम ने करौली में दबिश दी है। यहां पर करौली के ढोरी खार मोहल्ले से एक युवक को पकड़ा गया है। एटीएस और एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम के जवान युवक को अपने साथ लेकर गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, यहां पर एटीएस और एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या कुछ जानकारी इस युवक के बारे में मिल पा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा, ये कार्रवाई आज पुलिस द्वारा करौली मोहल्ले के जो करौली शहर है उसके ढोलीखार मोहल्ले में की गई है। सुबह ही पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तो स्थानीय पुलिस इस युवक की तलाश में ढोलीखार मोहल्ला, मासलपुर दरवाजा, तांबे की टोरी क्षेत्रों में पहुंची थी और सादा कपड़ों में पुलिस ने पहले इस युवक की पहचान के लिए कई लोगों से पूछताछ की, आसपास तलाश की और उसके बाद जैसे ही युवक की पहचान हुई, स्थानीय पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया और एनआईए और एटीएस के सुपुर्द किया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस पूरी खबर पर जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो एनआईए और एटीएस की टीम है इस युवक को लेकर अपने साथ जयपुर के लिए रवाना हो गई। जी अच्छा, और ये भी मिल रहा है कि जो स्थानीय पुलिस है वो सहयोग दे रही थी इस युवक का? जी बिल्कुल, इस युवक की तलाश में स्थानीय पुलिस ने बिल्कुल सहयोग दिया है एटीएस और एनआईए का और उनके सहयोग से इस युवक की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उनके सुपुर्द किया गया। साथ ही अन्य जो स्थानीय तार हैं उनकी तलाश में भी स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई और जयपुर में रन फॉर यूनिटी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, कैलाश वर्मा भी मौजूद रहे। राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। साथियों, जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो इसका एक स्वरूप ये भी है कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने
वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ पर भी कैसे कैसे हमले किए गए, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार, यहाँ उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, हमें गर्व है कि हमने देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष। जयंती वर्ष और ये 3 तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी और ये देखिए जयपुर की भी तस्वीर है। सीएम भजनलाल ने नमन किया है, अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। 3 तस्वीरें, सरदार पटेल की 150वीं जयंती और लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी गई है। देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन भी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम उसको पहले नमन करते हैं, उनको पुष्पांजलि हमेशा याद करते हैं। हमारे सरदार पटेल जी का जो कभी नहीं भूलते। हम सब ने देखा इतना बड़ा जो स्टैच्यू बनाई है उन्होंने केवड़िया में, और आज पूरे देश भर में ये यूनिटी मार्च हो रहा है। ये मैं मानती हूँ कि वास्तव में जिस तरह से उस समय भारत एक हुआ था, आज भी उसी तरह भारत एक है। भारत का एक एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति के लिए अपने आप को समर्पित समझ रहा है। पुष्पांजलि अर्पित की मैं अब आमंत्रित करता हूं